बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार खीरे का रायता। ये रायता इतने मज़े का और इतने आसान तरीके से बन जाता है। आप इसको रोटी के साथ भी आसानी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। सालन नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। आप ये रायता बनाएं और घर वालों को दें। आप यकीन करें कि इतना मज़े का ये रायता बनता है। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अदद खीरे ले लिए हैं। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप ज़्यादा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इसके जो आगे वाला पार्ट होता है इसको मैं कट कर दूँगी। खीरे जो है अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश आए हुए हैं, आप यकीन करें। और ये रायता हमारे घर में सबको इतना ज़्यादा पसंद है तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसके जो अगला पार्ट होता है वो उसको मैंने कट कर लिया। अब आपने खीरे को कद्दूकस कर लेना है। ये जो सबसे बड़ा वाला साइज़ होता है कद्दूकस का, आपने इस तरह लेके इसको कद्दूकस कर देना है। छिलका आपने नहीं उतारना क्योंकि छिलके में भी बहुत ज़्यादा जायका है। ठीक है, छिलके के साथ हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। दोनों खीरों को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे जाके क्या करना है। बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा। जी, तो ये देखिए मैंने दोनों खीरों को कद्दूकस कर लिया। अब आपसे सबसे मेन चीज़ आपने क्या करना है, हाथ में लेके इसको इसका जितना भी पानी है उसको निकाल लेना है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना इसका जो ज़ायका है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से आपने हाथ में थोड़े-थोड़े केरे लेने हैं और इसका निचोड़ लेना है और इसका पानी निकालना है। जितना ज़ोर लगा सकते हैं आपने लगा लेना है भई। जी, तो मैंने इस तरह से करके मैं एक सारे बाउल में डाल देती हूँ। जी, तो मैंने डाल दिया है। दूसरी तरफ ये जो पानी है ये आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं या किसी बॉटल में डाल दें। ये इसके अलावा मैंने ले लिया था आधा किलो के करीब दही। दही को मैंने एक छन्नी में डाल के रख दिया थोड़ी देर के लिए। इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो सारा निकल गया है। पा इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले इसको छन्नी में डाल दिया था। पानी इसको अच्छी तरह से निकल गया है। अब हम दही इसमें ऐड कर देते हैं। दही ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने खीरे का पानी निकाला है आप किसी भी बॉटल में डाल के स्प्रे बॉटल में आप गर्मियों में इसको 1 से 2 दफ़ा आप दिन में अपने फेस पे लगाएँ। आप यकीन करें कि आपका फेस इतना ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। खीरे का पानी चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसके साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। मैंने आज़माया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो इसी के साथ अच्छी तरह से दही और खीरे दोनों मिक्स हो गए। अब आपने इसमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। बिल्कुल हल्के-हल्के हम मसाले डालेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मसाले ऐड नहीं करना है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली तो लाल मिर्च की जगह आप चाट मसाला डाल सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ डालनी है। इसी के साथ अपने टेस्ट के बराबर हम नमक ऐड करेंगे। नमक के बाद मैं थोड़ी-सी अजवाइन डालूँगी। अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हम डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा रायते में सबसे मेन चीज़ होती है। ज़ीरे के बगैर रायता अधूरा है। ये डालने के बाद अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि तमाम मसाले दही के साथ मिक्स हो जाएँ और आप यकीन करें कितने मज़े की खुशबू आ रही है ज़ीरे की और अजवाइन की। अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया है मिक्स। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना मज़े का लग रहा है। इसी तरह अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको खूबसूरत सी प्लेट लूँगी, प्लेट में सर्व करूँगी और फिर आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है, तो चलें मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा खीरे का रायता हो गया है तैयार। खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं। पुदीने के पत्ते फ्रेश हैं, घर में लगे हुए हैं, वो लगा दूँगी। रेसिपी मैंने बना ली है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।